हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको लेके जानी चाहिए ट्रैक के लिए, और साथ ही साथ ट्रैकिंग बैग में कैसे सामान पैक किया जाता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान ट्रैक में ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला आइटम है वो है रुकसैक। सेकेंड आइटम है डे बैग, ये 25 लीटर्स का है। थर्ड आइटम जो मैं कैरी करता हूँ वो है पोंचो, आप चाहे तो रेनकोट भी ले सकते हैं। फोर्थ आइटम है विंड चीटर, जो हवा से भी आपको बचाती है और साथ ही साथ हल्की फुल्की बारिश से भी। फिफ्थ आइटम है थर्मल इनर पैंट्स एंड शर्ट्स, जो कि आपको बचाती है ठंडी हवा से। सिक्स आइटम है ट्रेकिंग पैंट, जिसको पहन के आप ट्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आइटम है वो है 3/4 पैंट। अगर ज़्यादा गर्मी अगर लगती हो, अगर आप ट्रेक कर रहे हैं तो आप इसको भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है पोर्टेबल स्टोव, जिसके द्वारा आप खाना कहीं पर भी बना सकते हैं, और इसके लिए आपको चाहिए ब्यूटेन गैस का कैन। नेक्स्ट आइटम है सोलर बैटरी चार्जर, जिसके द्वारा आप कहीं पर भी मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है ये मेरा कैमरा बैग, जिसमें गोप्रो वगैरह माइक रहता है। नेक्स्ट आइटम है ये मेरा उलनजी ट्राईपॉड, जिसको आप किसी भी तरह से चाहे तो मोड़ सकते हैं। अगर आप ट्रैक में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है, या फिर ज़्यादा आपको सॉकेट वगैरह नहीं मिलते हैं जहाँ पे हम लोग होम स्टे में रहते हैं, तो अगर आपके पास ज़्यादा आइटम है उसको चार्ज करने के लिए एक्सटेंशन कॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आइटम है वुलन एंड कॉटन सॉक्स। नेक्स्ट आइटम है बैंडेना। उसके बाद मैं कैरी करता हूँ हैंडकरचीफ, वुलन कैप। ग्लव्स मैं दो तरीके का कैरी करता हूँ, एक होता है फ्लीस जो कि बहुत लाइट वेटेड होता है, और नेक्स्ट होता है हेवी। नेक्स्ट आइटम है सन हैट एंड सन कैप। उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ टी शर्ट, जो कि हाफ स्लीव होता है, 2 या 4 मैं कैरी करता हूँ। साथ ही साथ मैं फुल टी शर्ट भी लेता हूँ, 2 से 3। नेक्स्ट जो हैंडी आइटम है वो है रेन शू कवर। नेक्स्ट आइटम है कैराबिनर। मैं अपने ट्रैक में हमेशा ऑक्सीजन कैन भी कैरी करता हूँ। नेक्स्ट आइटम है हैंड वॉच, हेड टॉर्च, स्लीपर्स। पावर बैंक मैं कैरी करता हूँ एमआई का 20,000 mAh का। नेक्स्ट आइटम मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ मेडिसिन्स, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। एक स्टमक रिलेटेड, दूसरा पेन किलर, थर्ड फर्स्ट एड। नेक्स्ट आइटम है टिश्यू पेपर, मोबाइल रेन कवर, चेन एंड लॉक मैं कैरी करता हूँ ट्रेन के लिए, डायरी एंड पेन, यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस, ऑक्सीमीटर, ट्रेकिंग पोल, रेन कवर मेरे बैग के लिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेस्ट पाउच बैग, जिसमें मैं कोई भी छोटे मोटे चीज़ रख सकता हूँ जो कि बहुत काम में आते हैं ट्रैवलिंग में। अभी आप आ गए हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में, और यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि कैसे बैकपैक किया जा सकता है। बैकपैक करने के कुछ नियम हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें बैकपैक करना होगा। तो चलिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि बैग में कहाँ क्या स्टोर करना है, कैसे कहाँ पे क्या चीज़ डालना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हमारे ट्रेकिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डे बैग। तो ये है डे बैग, जो कि आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा जब आप समिट डे करेंगे उसके लिए। तो ये आप लीजिएगा 20 से 30 लीटर का एक बैग, जिसमें आप ज़रूरी सामान, टिफ़िन, पानी वगैरह लेके जा सकते हैं समिट डे के लिए। इसके अलावा ये बैग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, इसको चाहे तो आप अंदर रख सकते हैं, या फिर आप इसको सिंगल भी कैरी कर सकते हैं बॉडी के सामने पार्ट में। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये है मेरा रक्सैक, जो कि 75 लीटर का है, और एक्सटेंशन और 5 लीटर का है, यानी कि ये 80 लीटर का एक बैग है, जिसके सामने में एक चेन है, साइड में 2 चेन है,
इसके टॉप में अगर देखेंगे तो अपर पार्ट में एक चेन है और इनर पार्ट में एक चेन है। इसके अंदर में अगर मैं जाऊं तो इसका अंदर में एक बड़ा चेन है जिसमें आप पानी वगैरह रख सकते हैं, हाइड्रेशन बैग रख सकते हैं। इसके अलावा छोटा चेन है जिसमें आप पैसा या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। जब भी आप बैग लीजिएगा तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर में ऐसे रॉड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रॉड अगर नहीं हो तो फिर आपको बैग को कैरी करने में बहुत तकलीफ़ होती है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक एक सामान कैसे बैग पैक करना होता है। सबसे पहले जब भी हम रुकसैक को रेडी करेंगे तो रुकसैक को रेडी करने के लिए जो भारी सामान होता है उसे हमें हमेशा नीचे रखना होता है और धीरे धीरे हल्का सामान ऊपर रखना होता है। तो सबसे पहले जो आइटम मैं बैग में इन करता हूँ वो है थर्मल जैकेट। लेकिन थर्मल जैकेट जो है वो उस जगह पे लेके जाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे टेम्परेचर माइनस जैसे 5 डिग्री 10 डिग्री हो गया वहाँ पे। इसके अलावा अगर आप 0 डिग्री तक भी जाते हैं तो विंड चीटर ही काफ़ी है, क्योंकि जो हमारा थर्मल जैकेट होता है वो बहुत ही हेवी होता है। तो सबसे पहले मैं जो कैरी करता हूँ वो है विंड चीटर। तो विंड चीटर को मैं आर्मी रोल करता हूँ और करने के बाद सबसे पहले वो मैं एकदम बॉटम ऑफ द बैग में भर देता हूँ। नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास वो है पोंचो। ये रहा पोंचो। तो ये पोंचो भी बहुत हेवी होता है। इसका काम क्या है, ये रेनकोट ही है, लेकिन इसका काम है अगर मैं पीठ में बैग कैरी कर रहा हूँ तो ये उसको भी सेफ करता है और साथ ही साथ मुझे भी सेफ रखता है। लेकिन ये भी थोड़ा भारी होता है, इसलिए इसको भी मैं बॉटम ऑफ द बैग में ही रखूँगा। तो ये हो गया मेरा बेस रेडी हो गया। इसके बाद मैं धीरे धीरे हल्का हल्का सामान रखते जाऊंगा। तीसरा सामान जो मैं रखता हूँ वो है यह है थर्मल इनर। ठीक है, तो ये अंदर अगर हम कोई भी शर्ट वगैरह पहनते हैं तो इसको अंदर पहन सकते हैं और ये बहुत अच्छा गर्माहट देती है। इसके बाद जो फोर्थ आइटम है मेरे लिस्ट में वो है ट्रेकिंग पैंट्स या ट्राउज़र भी कह सकते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट होता है और बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होता है। इसके बाद जो आइटम है वो है 3/4 पैंट्स, जो ट्रेकिंग करते वक्त तो काम में लगता ही है। इसके अलावा अभी हम लोग जब ट्रेन में वगैरह जाते हैं तो उसमें भी ये बहुत काम में आता है। नेक्स्ट आइटम है टॉवल, लेकिन टॉवल बहुत ही भारी होता है तो मैं गमछा लेना ही प्रेफर करता हूँ। नेक्स्ट आइटम जो मेरे लिस्ट में है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है गैस स्टोव। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये खाना बनाने के काम में आता है। तो ये है गैस स्टोव और इसको चलाने के लिए हमें लगता है ये ब्यूटेन गैस। इसको मैं यहाँ से इन करके और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। आराम से इसमें खाना बन सकता है और एक गैस कम से कम आपका 3 घंटा चल सकता है कंटिन्यूअस। तो मैं ऐसे 2 कैन ले लेता हूँ। तो एक लंबी ट्रैक में ये बहुत ही मतलब पैसा बचाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बाहर में हमको पता है कि पहाड़ों में थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आसानी से सामान मिलता नहीं है। इसके लिए ये बहुत ही हैंडी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो नेक्स्ट आइटम मेरा रहता है बैकपैक में ये 2 आइटम। ये सोलर पैनल, ये इसलिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि इसके द्वारा ये जो आउटपुट है, इसके आउटपुट के द्वारा मैं अपना मोबाइल, गोप्रो वगैरह चार्ज कर सकता हूँ। और इसमें लगभग 2200 mAh बैकअप है। तो इसको मैं बाहर कहीं पर भी सनलाइट में रख के इसको मैं रिचार्ज करके फिर मैं मोबाइल हो गया, पावर बैंक हो गया या फिर गोप्रो हो गया, हर चीज़ को मैं चार्ज कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही हैंडी चीज़ है, तो इसको भी मैं साथ में लेके जाता हूँ। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट आइटम है वो है ये मेरा कैमरा बैग। इसमें क्या रहता है, इसमें गोप्रो, मेरा जो माइक होता है वगैरह वगैरह सब आइटम इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट आइटम जो है वो है मेरा टॉयलेटरीज बैग।
इसमें शैम्पू, फेस वॉश वगैरह जितना भी एक मेन यूज़ के लिए जो जो आइटम दरकार होता है टॉयलेट में, वो सब सामान इसके अंदर मैं पैक कर लेता हूँ। मैं 4-5 तरह का सॉक्स लेना प्रेफर करता हूँ। एक तो होता है वुलन सॉक्स, एक होता है हाफ सॉक्स और एक फुल सॉक्स। तो ये मैं 4-5 तरह का सॉक्स कैरी करता हूँ। इसके बाद आता है टी शर्ट। ये है फुल स्लीव टी शर्ट, ये मैं 2-3 कैरी करता हूँ। इसके बाद आता है हाफ टी शर्ट, ये भी मैं 3-4 कैरी करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ट्रेक में काम में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो है आपका हेड टॉर्च। ये बहुत ही काम का चीज़ है। ये जब भी हम लोग रात में ट्रैक करते हैं या अगर रात में हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं तो ये हेड टॉर्च बहुत ही काम में आता है। तो इसको मैं इसमें नहीं पैक करता हूँ, इसको मैं अलग से मेरे साइड जो पाउच है इसमें मैं कैरी करता हूँ। नेक्स्ट आइटम है ये सन हैट, जो कि बहुत हैंडी है और इसको मैं ट्रैक में यूज़ करता हूँ जब बहुत धूप निकलता है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट आइटम है ये शू कवर। अगर आप लोग मानसून में कोई ट्रैक कर रहे हैं तो इसको आप जूता के ऊपर से पहन सकते हैं। अगर आपका शू वाटरप्रूफ नहीं है तो ये कुछ हद तक वाटरप्रूफ का काम कर सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, इसको भी ध्यान में रखिए। अगर आप मानसून ट्रैक वगैरह कर रहे हैं तो ये बहुत ही काम का चीज़ है। नेक्स्ट आइटम है ये मोबाइल पाउच, लेकिन ये वाटरप्रूफ पाउच है। इसको आप मोबाइल इसके अंदर रख के ट्रैक कर सकते हैं। अगर बारिश भी हो रहा है या आपका स्नोफॉल भी हो रहा है तो मोबाइल पर कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा बहुत लोगों को मैंने देखा है इसके अंदर मोबाइल रख के अंडर वाटर शॉट लेते हुए, तो वो तो थोड़ा रिस्क हो जाएगा, लेकिन आप इसको लेके ट्रैक वगैरह आराम से कर सकते हैं। और उसके लिए ये भी दिया गया है नेक बैंड। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आइटम है वो मैंने मेडिसिन जो पाउच है उससे अलग रखा है, वो है ये ऑक्सीमीटर। अगर आप ट्रैक में जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक में 2 आइटम बहुत ज़रूरी है। एक है ऑक्सीमीटर, ताकि आपको पता चले कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। दूसरा जो आइटम है वो है ये पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। इसको जस्ट ऐसे लगाना होगा और आप यहाँ से ऐसे करके आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो ये 2 चीज़ ऐसा है जो कि आपका लाइफ सेव कर सकता है। तो ये 2 चीज़ मैं हमेशा ट्रैक में कैरी करता हूँ। नेक्स्ट जो आइटम है वो है ये मेडिसिन पाउच। आप देख के डरिएगा नहीं, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा आपके लिए ये तीनों अलग अलग पाउच में पैक किया है। क्योंकि जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो हमेशा ज़्यादा दवाई रहने के कारण कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है या ढूंढने में तकलीफ़ होता है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, पाउच को अलग कर देता हूँ। तो ये है मेरा फ़र्स्ट एड का पाउच, इसमें मैंने लिख के भी रखा है फ़र्स्ट एड। इसमें अगर कहीं तरह से कोई कट हो जाता है या कोई इंजरी हो जाता है तो इसमें ये बहुत ईज़िली मुझे मिल जाएगा। मैं ये पाउच निकाल के अपना या किसी दूसरे का ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। जब भी हम लोग ट्रैक करते हैं तो पानी चेंज होते रहता है, जिससे कारण सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है वह है स्टमक का प्रॉब्लम। तो पेट की प्रॉब्लम के लिए ये है, पूरा पेट का जितने भी प्रॉब्लम है उसका हर चीज़ का दवाई इसमें रहता है। साथ ही साथ इसमें मैं ORS, इलेक्ट्रॉल पाउडर ये सब रखता हूँ। तीसरा जो मेरा पैक है यह है पेन किलर का। जैसे ट्रैक करते वक्त आपको चोट लग सकता है तो उसमें पेन किलर या बुखार आ गया तो पैरासीटामॉल, इसके अलावा और भी बहुत सारे दवाई है, तो ये सब मैं इसमें रखता हूँ। नेक्स्ट जो सामान है वो है आपका वाटर बॉटल। तो ये मैं हमेशा साइड पॉकेट में रखता हूँ। ज़्यादातर मैं ट्रेन में ही ट्रैवल करता हूँ और ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि बैग कहीं चोरी ना हो जाए, क्योंकि इसमें इतना सामान रहता है। रात को अगर मैं सो जाऊँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चेन एंड लॉक, तो ये मैं हमेशा कैरी करता हूँ साइड पॉकेट में, क्योंकि साइड पॉकेट में पानी का बोतल रहता है तो ये उसको बैलेंस करता है।
इसके बाद जितने भी हल्के आइटम होते हैं उसको मैं ऊपर रखने का कोशिश करता हूँ। जैसे ये हो गया नेक वार्मर, ये हो गया वुलन कैप, ये हो गया सन कैप, उसके बाद आता है ग्लव्स। ग्लव्स में हमेशा कोशिश कीजिएगा 2 तरह का ग्लव्स यूज़ करने के लिए अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक कर रहे हैं। तो ये हो जाता है लाइट वेट का फ्लीस ग्लव्स जो बहुत ही हल्का होता है लेकिन बहुत अच्छा गर्माहट देता है। और उसके बाद आता है ये अच्छे क्वालिटी के थोड़े मोटे और वुलन ग्लव्स। और हाँ, अगर मान लीजिए बहुत ठंडा है तो आप ये दोनों को यूज़ कर सकते हैं, इसको इनर के हिसाब से और इसको आउटर के हिसाब से। ये एक्सटेंशन कॉर्ड, क्योंकि हम लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं तो साथ में वीडियोग्राफी के लिए हम लोग को बहुत सारे सामान लेके जाना पड़ता है, जैसे गोप्रो हो गया, माइक वगैरह हो गया। तो उसको चार्ज देने के लिए ये एक्सटेंशन कॉर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरे पास है 4 सॉकेट वाला एक्सटेंशन कॉर्ड। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे पास, और ये है मेरा गोप्रो बैग, जिसमें सिर्फ गोप्रो नहीं है, इसके साथ मेरा माइक वगैरह जितने भी एक्सेसरीज़ वगैरह है तो ये इसके अंदर रहता है। ये डबल लेयर बैग है और इसके अंदर जितने भी मेरे वीडियोग्राफी के सामान हैं वो सब इसके अंदर रहते हैं। और इसको मैं हमेशा कोशिश करता हूँ टॉप में रखने के लिए, ताकि इसको चोट ना लगे। नेक्स्ट जो इसी के साथ मैं रखता हूँ वो है मेरा गोरिल्ला ट्राइपॉड, जो कि बहुत हैंडी है। इसको मैं जिस तरह से इच्छा यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया, अंदर का जितना सामान रखना था हो गया, साइड पॉकेट हो गया। अब बचा सामने का, तो इसमें मैं कैरी करता हूँ मेरे स्लीपर्स, जो कि ट्रेन में बहुत काम में आता है। अब जो बचा जो आइटम वो है, ये है मेरे पास एक बहुत ही एडवांस हैंड वॉच, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें कंपास भी है, इसमें टेम्परेचर वाला मशीन भी है, घड़ी तो है ही, साथ में ये रोप भी है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है स्प्लिंटर। इसको मैं चाहे तो इससे आग भी लगा सकता हूँ। तो ये बहुत ही हैंडी है, इसको मैं हमेशा यूज़ करता हूँ ट्रैक करते वक्त। नेक्स्ट जो आइटम है ये है कैराबिनर। तो ये मैं 2 हमेशा कैरी करता हूँ। ये 2 कैराबिनर का फ़ायदा क्या है, इसको मैं ऐसे करके कैराबिन कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, मैं एक्स्ट्रा कोई भी सामान इसमें रख सकता हूँ। तो ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, मेरे जो सनग्लासेस है उसको मैं इसमें कैरी करता हूँ। अब जो 2 सामान है, ये है हैंडकरचीफ और ये है बैंडेना, जिसको मैं तरह तरह से यूज़ कर सकता हूँ, चाहे ट्रेन में हो चाहे ट्रेन के बाहर जब मैं पहाड़ों पे पहुँचता हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ट्रैक में भी काम में आता है। तो ये 2 सामान को मैं हमेशा अंदर के चेन में रखता हूँ। साथ ही साथ मैं एक पावर बैंक भी कैरी करता हूँ। ये एमआई का पावर बैंक है जो 20,000 mAh बैटरी बैकअप देता है। तो इसको एक बार चार्ज कर लेने से, अगर आपका मोबाइल फ़ोन 4000 mAh का है तो कम से कम एक बार फुल चार्ज करने से आप 5 बार कम से कम मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आइटम जो है टिशू, ये मैं हमेशा कैरी करता हूँ। तो ये टिशू मैं अंदर की तरफ ही रखता हूँ। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है, लेकिन इतना टिशू मैं कैरी नहीं करता हूँ। कुछ टिशू मैं ले लेता हूँ और उसको भी मैं ये अंदर की तरफ रख देता हूँ। नेक्स्ट जो आइटम है जो मैं एकदम टॉप में रखता हूँ वो है मेरा डायरी और पेन, क्योंकि मैंने जो भी एक्सप्लोर किया है उसको इस डायरी में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ये बहुत हैंडी होता है, इसको मैं एकदम ऊपर में रखता हूँ।
एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ट्रेकिंग पोल होना तो बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेक में जा रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो लूप दिया गया है, उस लूप के अंदर, और साथ ही साथ मैं इसको यहाँ से ऊपर से इसको बांध देता हूँ ताकि ये गिरे ना। नेक्स्ट जो आइटम है वो है ये रेन कवर, जिससे मैं इस ट्रेकिंग बैग को बारिश से बचा सकता हूँ। तो देखिए, अगर आप अच्छा से बैग को अगर पैक करते हैं तो बैग को ऐसे रख देने से बैग ऐसे ही रहेगा, ना ही वो राइट साइड जाएगा, ना ही वो लेफ़्ट साइड जाएगा, ना ही वो पीछे आएगा, ना ही वो सामने जाएगा। तो इसलिए बैग पैक करते वक्त हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि आप बैलेंस करते हुए बैग को पैक कीजिए। अगर एक तरफ वेट डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ उसको काउंटर बैलेंस कीजिए। अगर सामने वेट डाल रहे हैं तो पीछे की तरफ बैलेंस कीजिए, और कोशिश कीजिए जितना भी भारी सामान हो उसके नीचे रखने के लिए और धीरे धीरे लाइट सामान ऊपर रखने के लिए। दूसरा चीज़ जो ध्यान रखना होगा कि जो चीज़ आपको ट्रेन में या ट्रेक करते वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो चीज़ आप ऊपर की तरफ रखिए, और जो चीज़ ज़्यादा दरकार नहीं है उसको नीचे की तरफ रखिए। अगर आप समिट कर रहे हैं तो समिट डे के दिन आप ज़रूर डे पैक कैरी कीजिए, क्योंकि उसके लिए इतना भारी बैग लेने का कोई मतलब नहीं होता है। साथ ही साथ मैं और एक बैग जो कैरी करता हूँ वो है ये वेस्ट बैग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है वेस्ट बैग, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारे सामान रख सकते हैं। जैसे आप सोप पेपर रख सकते हैं, सैनिटाइज़र वगैरह रख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं और एक चीज़ कैरी करता हूँ, ये छोटा सा टॉर्च। ये टॉर्च भले ही छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसका लाइट देखिए, सिर्फ ये 3 मोड में आता है, और इसको आप चाहे तो कैराबिनर की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसको आप कहीं पे रख सकते हैं, इसको स्टैंड दिया गया है। तो ये बहुत ही हैंडी होता है, और इसे नॉर्मल चार्ज कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, आप चाहे तो इसमें हैंड वॉश वगैरह भी रख सकते हैं, पैसा तो रख ही सकते हैं, साथ में ट्रेन टिकट्स भी आप इसमें रख सकते हैं। अब आता हूँ वीडियो के थर्ड पार्ट में, जो कि मैंने बताया नहीं था लेकिन मैंने सोचा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है बैग को कैसे कैरी किया जाए, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है बैग को नॉर्मली कैरी कर लेते हैं, वेस्ट जो आपका बैंड है उसको नहीं लगाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बैग को कैसे कैरी किया जाता है। तो बैकपैक को कैरी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये आपका बैग जो है आपके बॉडी के साथ अटैच होना चाहिए, जैसे लगा कि ये आपका बॉडी पार्ट है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये वेस्ट बैंड। इसको हमेशा लगा के रखना चाहिए। इसको जब भी आप लगाइएगा तो आपका 60% वेट हिप में आ जाता है, तो आपके शोल्डर पे ये दर्द नहीं करता है। और बैग जब भी आपका पूरा सेट हो जाए तो देखिएगा आपका शरीर में कोई दर्द नहीं होगा। नहीं तो अगर बैग अगर सही से पैक नहीं होगा तो अगर वो एक साइड में टिल्ट रहेगा तो आपका शोल्डर इंजरी हो सकता है या दर्द हो सकता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये शोल्डर स्ट्रैप। इसको भी यूज़ कीजिए ताकि शोल्डर पे ज़्यादा वेट ना कैरी करे और ना ही हिप पे। सो ये जो 2 बैंड है इसको हमेशा यूज़ कीजिए। ये 2 बेल्ट को अगर आप यूज़ कीजिएगा तो बैक का जो वेट है वो या तो शोल्डर पे या हिप पे अकेला नहीं रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली और आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।